औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन, उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा सेगमेंट कुतुब-बीनी के अंदर आज हमने जिस किताब का इंतखाब किया है वो है अज़ीमत के पैकर और तहरीक इस्लामी। और इस किताब के अंदर तकरीबन 200 शख्सियात का तज़किरा किया है। इस किताब के राइटर हैं जनाब महर मोहम्मद बख्श साहब। कल हमने गुफ्तगू की थी सैयद मुनव्वर हसन साहब की शख्सियत के ऊपर, और आज हम गुफ्तगू करेंगे बहावलपुर शहर से नामवर शख्सियत, अल्लाह के यहाँ पेश हो गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, मेरे नाज़म भी रहे, डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी मरहूम। डॉक्टर साहब के हवाले से इस किताब के अंदर तहरीर है बाद में, और आज ही खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो के अंदर इस शख्सियत के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब। आप साबिक़ अमीर जमात इस्लामी ज़िला बहावलपुर हैं और बहुत अरसा आपने डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी साहब के साथ जमीयत में उनके ये मुरब्बी भी थे और जमात इस्लामी के अंदर उनके फ़ेलो भी हैं। एज़ ए कारकुन डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी ने इनके साथ काम किया। तो डॉक्टर साहब आज उनकी शख्सियत के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ किताब के अंदर से आपके सामने पढ़ूँगा। डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी बहुत थोड़ी उम्र पाकर अमर हो गए। उनकी कमी जमात इस्लामी बहावलपुर लंबे अरसे तक महसूस करती रहेगी। कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला थे। अपनी वफ़ात से 3 रोज़ कबल गोरखन को अपनी कब्र की निशानदही की। आखिरी हफ़्ता अपने बच्चों में गुजारा कि फिर इन्हें बाप की मोहब्बत मुयस्सर नहीं होगी। आपके वालिद अब्दुल हादी प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज यज़मान भी मुलाजमत के दौरान फ़ौत हो गए थे। आपके नाना अल्लाह बख्श सयाल और वालदा के मामू डॉक्टर इसरार अहमद मुमताज़ आलमदीन थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जल्द ही अपनी ज़ाती शनाख्त कायम कर ली। उनके बारे में जनाब नसीर अहमद नासिर, आरिफ हुसैन आसिम और महर मोहम्मद सदीक़ रुकन जमात की 3 रिपोर्टें शामिल किताब हैं जो कि 7 रोज़ा एशिया में शाया हुई। डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी अमीर जमात इस्लामी ज़िला बहावलपुर मोरखा 21 फरवरी 2013 बरोज़ जुमेरात अल्लाह को प्यारे हो गए। मरहूम पाक को साफ़ सीरत व किरदार के मालिक थे। डॉक्टर मोहसिन सिर्फ डॉक्टर ही ना थे, सिफ़ात का मजमुआ थे। जिसने उनके साथ चंद लम्हात गुजार लिए वो कभी भूल ना पाएगा। डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी प्रोफेसर अब्दुल हादी के बेटे थे। लड़कपन में वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। वालदा की खुदादाद सलाहियतों ने तमाम बहन भाइयों की ज़िंदगी इस्लामी रंग में रंग दी। डॉक्टर मोहसिन तालिब इल्मी के दौर में ही निखर कर सामने आए। जमात इस्लामी बहावलपुर के रुकन बने, फिर बहावलपुर के अमीर बने और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक ज़िली अमीर रहे। वो जब अमीर शहर थे तो उनकी बीमारी सामने आई। तहकीक करने पर बीमारी कैंसर साबित हुई, जिसके बाद कुछ घबराए, लेकिन बाकमाल मामू और सुसर ने उनकी डारस बंधाई और कहा कि बीमारी की शिद्दत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन परेशान होने की बजाय अपनी आखिरत को संवार लें। जमाती काम दिल लगा कर करें। जितने दिन ज़िंदगी के बाकी हैं इनको खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारें। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यकीनन आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी की जो शख्सियत है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया अदनान साहब। मैं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। 1982 के अंदर या 80 के अंदर डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी साहब के वालिद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल हादी साहब यज़मान, जहाँ आजकल तहसील का दफ्तर है और एसी का दफ्तर है, वहाँ ये बिल्डिंग बनी तो कॉलेज की मंजूरी हुई, तो ये पहले वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल बनकर तैनात हुए और बड़ी पुरअसर शख्सियत थी। अब्दुल हादी साहब हाफिज़ कुरान भी थे, आलिम कुरान भी थे, बहुत अच्छे मुदर्रिस भी थे, बहुत अच्छे मुंतज़िम थे। और उन्होंने आप देखें कि कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर सैयद मौदूदी अलैहि रहमत की किताबें, फिर उस दौर में VCR होता था, टीवी लिया, VCR लिया, और हमारे जो बुज़ुर्गों की असलाफ़ की जो कैसेटें थी वो बच्चों को दिखाया करते थे। अपने बच्चों की उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की। इनके बड़े भाई अब्दुल मुनम जो थे वो भी माशाल्लाह आजकल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो भी यहाँ जमीयत के रूह रवां रहे। तो इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी जो थे माशाल्लाह
आप कह लें कि आँख खोली तो समझ लें कि जमात इस्लामी का लिटरेचर उन्हें अपने वालिदैन से, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से उन्हें एक तरबियत मिली। बहुत ही प्यारे, मिलनसार, हंसमुख, और मेरा तो उनसे एक अजीब ही रबत था कि मैं जब भी उनके घर गया हूँ तो उनकी अहलिया बहुत अच्छा एक वो बनाया करती थी, सूप बनाया करती थी, बहुत लाजवाब किस्म का। वहाँ बैठ के हम प्लानिंग करते, अपनी बातचीत करते। तो मैं कहता हूँ एक मशहूर कुन शख्सियत थी, बड़े पुरज़म। एक बार गाड़ी लेने की बात हुई जमात की, तो उन्होंने कहा जी बस गाड़ी लेंगे अच्छी किस्म की, पैसे इकट्ठे करते हैं। और ये पैसे इकट्ठे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने कहा कोई सेकंड हैंड को हल्की सी गाड़ी नहीं, अच्छी किस्म की गाड़ी लेंगे। तो उन्हीं दौर में हमारे पास जमात की जो कैमी गाड़ी है, अपने दोस्त अहबाब से मिलकर उन्होंने सारी गाड़ी ली। अमीर शहर जब बने तो उस वक्त भी बड़े पुरज़म, यानी आप देखें कि एक तरफ वो डॉक्टरी भी करते थे, एक मेडिकल अफसर भी थे, और फिर अमीर शहर भी रहे, अमीर ज़िला भी रहे। उनकी बीमारी का कोई अजीब ही सूरत हाल कि बचपन में उनकी उंगली एक टेढ़ी थी और उस पर कोई ज़ख़म था, तो टेढ़ी थी, तो पता नहीं किसने कहा, मेरा ख्याल कोई हमारे दोस्तों के, इसको सीधा करवा लें। तो प्रोफेसर फ़ारूक अहमद साहब ने उनकी उंगली का ऑपरेशन किया, उसको सीधा कर दिया। उस ऑपरेशन के दौरान देखा कि उनका ज़ख़म जो है वो हील अप नहीं हो रहा, बल्कि ख़राब हो रहा है, पीप पड़ रही है। फिर किया, फिर वैसा हो गया, फिर किया, फिर वैसा हो गया। इसकी बायोप्सी कराओ। बायोप्सी कराई तो उन्होंने कहा ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। बड़ी हैरत की बात है, कभी वो एक उंगली के अंदर इतना कार्सिनोमा छुपा हुआ था। बाल बड़ी उन्होंने अपने, मैं कहता हूँ कि हौसले के साथ इस बीमारी को, इसी दौरान मैंने सजेशन दी कि आप ऐसा करें कि आप उम्रा करके आएँ। फिर वो अपनी गालिबन वालदा के साथ उम्रा करने गए, और जो उनके जिस्म के अंदर फोड़े नमा को कैंसर की वजह से जो चीज़ें निकल रही थी वो सारी की सारी साफ़ हो गई, बिल्कुल इस तरह। लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है, अल्लाह के यहाँ कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह तो आखिरी स्टेज से भी लोगों को शिफा देते हैं अल्लाह ताला तो। लेकिन बहरहाल मेरा वो भाई अज़ीमत का पैकर्स और मोहब्बत की एक दास्तान रखने वाला, और मोहब्बत करने वाला, और मोहब्बतें बांटने वाला, अपनी जवानी के अंदर ही वो इस दुनिया से चले गए। और हमें वो इस तरह, मैं कहता हूँ जैसे यतीम नहीं किसी को छोड़ जाता, जवानी के अंदर ही उनके नाना जी आए। फिर उन्होंने आला बख्श सयाल साहब, बड़े कीमती हमारे जमात के साथी थे, उन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया था। तो बड़ी ही कमी उनकी महसूस हुई है। बड़े अच्छे मुंतज़िम थे, बड़े अच्छे मुकर्रर थे। मेरे साथ तो उनकी बहुत ही नशिस्त, अब क्या मैं एक नशिस्त में बात करूं, और कुछ बातें करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं लगता। एक ही था उनका जो असल पहलू था अपनी ज़ात का, कि वो जमात के काम को दावत बिल कुरान के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहते थे। ये असल मिशन था उनका, कि लोगों को अगर जमात की तरफ लगाना है, इनकलाब की तरफ लगाना है, तो कुरान के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और ये चीज़ें उन्हें विरसे में हर हैसियत से मिले थी। वालदा की तरफ से डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो उनकी वालदा के मामू थे, उस तरफ से, नाना की तरफ से भी, और अपने वालिद मोहतरम की तरफ से भी, ये सारे दावत बिल कुरान, इसके अलावा उनकी और कोई सोच नहीं थी। तो मैं कहता हूँ आज भी हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारी दावत बिल कुरान ही है असल में। हम खुद कुरान पढ़ते नहीं हैं, कुरान करीम को पढ़ें। और ये महीने इस वक्त जो जा रहे हैं, ये बड़े कीमती दिन हैं। इसमें हदीस मुबारक के अंदर है कि कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, नवाफल पढ़े जाएं, और लोगों को नेकी का हुक्म दिया जाए। और जो दिल की बीमारियां हैं, दिल की बीमारी से मुराद हार्ट अटैक नहीं है, असल बीमारियां हमारे अंदर जो हौसला की कमी है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, बहतान, इल्ज़ाम तराशी करना, बहतान तराशी करना, सुस्ती, काहली, ये सारी चीज़ें हैं। ऐब गोई, और कुछ नहीं होता था, हम गिब्त करते हैं। तो कुरान इन सारी चीज़ों से मना करता है। और कुरान हमें एक निखार कर अपने प्यारे महबूब का, अल्लाह ताला चाहते मेरे उम्मती सच्चे उम्मती बनो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो थी वो दावत बिल कुरान थी। जब कुरान पढ़ा जाता तो बड़े से बड़ा काफिर भी था वो मोम हो जाता था।
आज भी अगर लोगों के दिलों को हमने मोम करना है तो मेरे भाई अब्दुल मोहसिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहादत पा गए, अमर हो गए, अल्लाह के यहाँ पेश हो गए कि यही था कि दावत बिल कुरान, दावत बिल कुरान। और यही हमारे एक दूसरे अमीर थे मोहतरम शेख अब्दुल वहीद साहब, उनकी भी यही तड़प थी कि किसी तरह इस कुरान के साथ लोगों को जोड़ दिया जाए। और वो तो बेचारे रो पड़ते थे, क्या उनका तज़किरा करूं कि जब उनके बिल्कुल आखिरी दिन थे तो मेरे साथ गाड़ी में कोई 1 घंटा हम बैठे रहे, तो यही था कि डॉक्टर साहब ये शोबा जो तरबियत का है और दावत का है ये आप मुझे दे दें, अब आपने अमीर बनना है तो मैं अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन हैं वो इसी तरह पूरे करना चाहता हूँ और मैं अल्लाह के यहाँ पेश हूँ। तो यही है कि मैं इसी दावत को करते हुए पेश हो जाऊँ। और हुआ भी उनके साथ यही है। पूरा दिन बड़ी उस गर्मी के अंदर, हमारे यहाँ सितंबर में गर्मी होती है, सारा दिन उन्होंने इलाके के अंदर गुजारा। ये थे जी और ये मुबारकपुर और इस तरफ वो कह रहे हैं सुबह से लेकर, और आखिरी 10 मगरिब के बाद उन्होंने यहाँ दिया मस्जिद आयशा हमारा के अंदर। और फिर घर आए ईशा के बाद, कुछ देर बाद फिर तबीयत कुछ ख़राब हुई, फिर हॉस्पिटल लेके, हाँ तो रात के पता नहीं शायद 2 बजे होंगे, 2:30 बजे, तो मुझे PTCL के ऊपर ये ख़बर दी कारी अब्दुल रहीम साहब के बेटे रहमतुल्लाह ने कि अमीर ज़िला वफ़ात पा गए हैं। तो बड़ा, मैं तो एक बार जैसे रिसीवर गिर पड़ता है तो रो पड़ा। मैं कहा यार तुम किससे बात कर रहे हो? कहता जी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं रहमतुल्लाह बोल रहा हूँ कि अमीर ज़िला शेख अब्दुल वहीद साहब फ़ौत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़े हमारे, बहुत ही कीमती शेख साहब ने तो भाई अपनी ज़िंदगी भी बहुत कुरान की दावत के साथ ही जोड़ दी सारी की सारी। अल्लाह ताला दोनों को गरीक रहमत करे और हम सब को उनका मिशन जो है वो ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी मरहूम के हवाले से। डॉक्टर साहब मेरे नाज़म भी रहे, मुझे उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर उम्मीदवार रुकन और फिर रुकन बनाया। वो नाज़म शहर थे और मैं सदर शहर था बज़्म पैगाम का। तो ज़ाहिर है कि बज़्म पैगाम के सदर ने अपने नाज़म से ही सारी रहनुमाई लेनी होती है। उन्होंने अपने पास बुला लेना, हॉस्टल के अंदर रहनुमाई देनी, सारी चीज़ें समझानी। ज़ाहिर है हम बच्चे थे, परेशान हो जाते थे। और फिर जो हमारा जिस जगह घर था ये इलाका शर्की कहलाता था, कभी भी गालिबन इलाका शर्की होगा क्योंकि मशरक़ की साइड पे है शहर की। तो उन्होंने फ़रीद गेट से अपने दौरे का आगाज़ करना और सबसे लास्ट में मेरा घर होता था। तो मेरे पास आना और दरवाज़े पे ही कहना दान भी चाय कहीं नहीं पी, सिर्फ़ आपके घर पीनी है, चाय पिलाएं अच्छी सी। फिर नमाज़ों के बारे में पूछना, रोज़ व शब का चेक करना, बाज़ औक़ात फ़जर के टाइम मेरे घर पहुँच जाना क्योंकि फ़ोन का दौर नहीं था, और उठा के साथ मस्जिद में लेकर जाना। तो यकीनन वो दिन बड़े लाउबाली के दिन होते हैं, बड़ा जवानी के दिन, बड़ी मस्ती के दिन होते हैं। लेकिन उन दिनों के अंदर ही अगर आपकी लौ अपने रब से लग जाए, अपने दीन से लग जाए, तो यकीनन वो दिन बड़ी कामयाबी के दिन होते हैं। कि इन्हीं दिनों के अंदर 17 साला मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया और मुल्तान तक आ पहुँचा। और अगर हम किसी भी बड़े फ़ातह का या किसी भी बड़े इंसान का तज़किरा जब भी देखेंगे तो उनकी जवानियाँ जो थीं वो बड़ी साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन थी। तो डॉक्टर अब्दुल मोहसिन हादी के क्लिनिक पर मैं एक दिन बैठा था, वैसे ही गपशप करने गया, फैसलाबाद से मैं आया तो मैं चला गया उनके पास। ज़ाहिर मेरे नाज़म रहे थे, गपशप होती रही तो एक ख़ातून आई, उन्होंने आके अपने बच्चे को चेक करवाया तो उसकी मुट्ठी बंद थी, तो उसने मुट्ठी ऐसे बंद करके डॉक्टर साहब को पैसे पकड़ा दिए। 50 रुपये थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बीबी ये 50 रुपये और इसका भी आपने हुलिया बिगाड़ा हुआ है, बिल्कुल ही ये पसीना पसीना हो गए हैं। तो उस खातून ने कहा डॉक्टर साहब मैं हम साइकिल मांग के ले आई हैं। तो डॉक्टर साहब ने फ़ौरी तौर पे पैसे उनको वापस किए, अपने असिस्टेंट से कहा कि इनको दवाई कोई पैसे नहीं लेने, फ्री देनी है। और डॉक्टर साहब साथ ही छोटा सा स्टोर था उसके अंदर चले गए जहाँ उनके सैंपल पड़े होते थे। ज़रा डॉक्टर्स के पास बहुत सारे सैंपल आते हैं। तो जब वापस आए तो उनके हाथ मट्टी से गंदे हो चुके थे, जाकर हाथ धो के आए। उस खातून के लिए इतनी एफ़र्ट की, फ़ीस नहीं ली, दवाई फ्री दे दी और सैंपल उसके लिए 5 मिनट लगा कर ढूँढे कि ये दर्द दिल था किसी भी गरीब इंसान का उनके दिल के अंदर।
तो ज़ाहिर है मैं तो आधा घंटा बैठा हूँगा और मेरे सामने ये एक वाक़या पेश आया, तो यकीनन रोज़ की बुनियाद पे इस तरह के वाक़यात पेश आते होंगे। तो अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे भाई को जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, ताहत निगाह वसी कर दे, और जो उनकी कमी है, जो तहरीक इस्लामी महसूस करती है, उस कमी को भी पूरा कर दे। उनके वालदैन, उनके अहले व याल को सब्र जमील अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह हम नई पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल चाय विद अदनान फैसल सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपनी कीमती आरा से भी नवाजते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।